सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो गोपाल जी हैं, अब मोहल्ले में उनकी बहुत चर्चाएं होने वाली है और इस सब की वजह सिर्फ आरएस सर हैं। लेकिन क्या होगा ऐसा? चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सीरियल से जुड़ी हर नई और मज़ेदार अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। जहां अब आने वाले ट्विस्ट वे देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां जो आर्य है, उसने पूरे मोहल्ले में यहां पर पोस्टर्स लगवा दिए हैं अब गोपाल जी के। जी हां, असल में उन पोस्टर्स में लिखा होता है कि गोपाल जी वह स्पोर्ट डे को आयोजित कर रहे होते हैं। जैसे ही ये पोस्टर्स पूरे मोहल्ले में लगते हैं, हर तरफ बस इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे से पूछते नजर आते हैं कि अरे, ये स्पोर्ट्स डे कब होने वाला है और गोपाल जी ने इतना बड़ा आयोजन कब प्लान कर लिया। जिसके बाद यहाँ पर सभी जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वो गोपाल जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि खुद स्पोर्ट्स डे के पूरे में वो लगा दिए हैं, तुमने पोस्टर और खुद घर में बैठे हो, ऐसे होगा स्पोर्ट्स। सब लोग बड़े उत्साह में होते हैं और हर कोई चाहता है कि जल्दी से स्पोर्ट्स डे की शुरुआत हो जाए। जिसके बाद अब गोपाल जी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, वो शॉक्ड रह जाते हैं कि यह सब क्या है। वो इधर-उधर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उनकी नज़र उन पोस्टर्स पर पड़ती है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब किसने किया। जिसके बाद अब यहाँ पर उसने यह भी लिखा होता है कि जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और इनाम खुद देंगे गोपाल जी। यह पढ़कर तो मोहल्ले के लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हर कोई कहता है कि अब तो मज़ा आएगा, खेल भी होंगे और इनाम भी मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी तो खुद सदमे में आ जाते हैं कि ये सब क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो बार बार यही सोचते हैं कि आखिर किसने उनके नाम से ये सब प्लान कर दिया। जिसके बाद यहाँ पर अनु आने वाली है और सब मिलकर करने वाले हैं अब स्पोर्ट डे सेलिब्रेट। धीरे धीरे माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है। बच्चे, बड़े, सब लोग स्पोर्ट्स डे को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं और पूरे मोहल्ले में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इसी के बीच सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां आप देखेंगे कि आरएस सर भी आने वाले हैं और यहां वही जीतेंगे, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स डे हो और आरएस सर वहां पुशअप मारने ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही वो मैदान में आते हैं, सबकी नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। तो यहाँ पर अब सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर अब गोपाल जी का दिल जीतने के लिए आर्यवर्धन हर वो कोशिश कर रहा है जो वो कर सकता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से गोपाल जी खुश हो जाएं और उसे अपना लें। और इसी बीच यहाँ अनु यह सब देखकर काफी खुश हो रही है कि सर उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अनु के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसे आर्यवर्धन की ये कोशिशें बहुत अच्छी लग रही हैं। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। आज अनु ने रजनी को भी मना लिया। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ मीरा जब पहुंची होती है गोपाल जी को भड़काने के लिए और कहती है कि आप ना जो हो जाए, लेकिन शादी के लिए मत मानिएगा। जिसके बाद गोपाल जी वो खुद ही बोल पड़ते हैं, इस बार की इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, तुम्हें क्या दिक्कत है अगर आरएस सर की और अनु की शादी हो तो। जिसके बाद अब यहाँ पर फिर कहती है मीरा वो क्या है ना कि आरएस सर की बहुत बदनामी हो जाएगी इस सबसे, इसलिए। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी उसे भेज देते हैं वहां से ये कहते हुए कि जो मुझे करना होगा मैं करूंगा, मैं अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब वहां से चली जाती है मीरा। लेकिन भाई ये बात अगर आर्य को पता चल जाए तो कितना मजा आएगा ना। आर्य को पता चल जाए कि मीरा मना करने गई थी गोपाल जी से कि वो हाँ ना करें, तो भाई उसकी तो खैर नहीं। तो भाई आप है कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्या सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आर्य है वो अनु की मांग भरते हुए नजर आएगा और यह सब देखकर मीरा को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, सीरियल काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और हर एपिसोड के साथ कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। अब दर्शकों को बस इसी पल का इंतजार है कि आखिर कब वो लम्हा आएगा जब आर्य और अनु की कहानी एक नया मोड़ लेगी। जहां आप देख रहे होंगे कि एक तरफ जो आर्य है वह गोपाल जी को मनाने में लगा हुआ है, वो किसी भी तरह
बस उन्हें मना लेना चाहता है। आर्य के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरह गोपाल जी का दिल जीत लिया जाए ताकि वह इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, क्योंकि आर्य जानता है कि जब तक गोपाल जी नहीं मानेंगे तब तक अनु के साथ उसका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक तरफ जहाँ वह बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, कभी उनका पीछा करता है, कभी उन्हें होटल ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा है, मतलब आर्य हर तरीका आजमा रहा है ताकि गोपाल जी को यह महसूस हो सके कि वह सच में अनु से बहुत प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। कई बार तो ऐसे मजेदार और इमोशनल सीन भी देखने को मिलते हैं जहां आर्य की कोशिशें देखकर लोग भी मुस्कुरा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब जो गोपाल जी हैं वो भी कह देते हैं कि आर्य, मुझे लगता है ना तुम्हें जिंदगी भर यह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानने वाला हूँ। गोपाल जी की यह बात सुनकर वहाँ का माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन आर्य हार मानने वालों में से नहीं है। जिसके बाद आर्य भी कह देता है कि आप कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, लेकिन आप मुझे मना नहीं कर पाएंगे, आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। आर्य के इस आत्मविश्वास को देखकर साफ समझ आता है कि वह अनु को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इस आग में घी डालने का काम करने वाली है मीरा। जी हाँ, असल में यहाँ पर वह गोपाल जी को भड़काने वाली है और कहने वाली है कि ऑफिस में तो लोगों ने तरह तरह की बात करनी शुरू भी कर दी है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। मीरा की यह बातें सुनकर गोपाल जी के मन में और भी ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर गोपाल जी और भी ज्यादा घबरा जाएंगे और साथ ही यहाँ पर वह फिर से अनु से ऑफिस चेंज करने के लिए कहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अनु आर्य से दूर रहेगी तो शायद यह सब बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ जहाँ अनु और आर्य वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी तरह बस इन गलतफहमियों को दूर करके एक दूसरे से शादी कर लेना चाहते हैं। दोनों की दिली इच्छा यही है कि सब कुछ ठीक हो जाए और परिवार वाले भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लें। तो वहीं पर रजनी वो भी गुस्सा हो जाती है। तो इसके बाद पुष्पा और यहाँ पर जो अनु है वह दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि चलो आर सर तो मना लेंगे पापा को, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इनका क्या होगा, रजनी आंटी को कौन मनाएगा। जिसके बाद अब यहाँ पर अनु कहती है कि मुझे ही मनाना पड़ेगा, मैं ही मनाऊंगी उन्हें कुछ भी करके। अनु ये फैसला कर लेती है कि वह हार नहीं मानेगी और रजनी आंटी का दिल जरूर जीतेगी। जिसके बाद यहाँ पर अब वह पहुंचने वाली है अपनी आंटी यानी कि रजनी को मनाने के लिए, ताकि सिमरन से उसकी दोस्ती न टूटे, क्योंकि सिमरन से दूर कर दिया है। रजनी ने अनु को और साथ ही कहा है कि मेरी बेटी से दूर रहा करो वरना यह भी तुम्हारी तरह बिगड़ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर अनु को बहुत ही बुरा लगता है और वह रोना शुरू कर देती है। उस पल में अनु के दिल का दर्द साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी। यहाँ पर अनु दिल जीतने वाली है अब यहाँ पर रजनी का, और उसे एहसास दिलाने वाली है कि आरएस सर से बेहतर इंसान उसे कभी मिल ही नहीं सकता। आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर अनु कैसे रजनी का दिल जीतती है और कैसे यह पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो भैया, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या चाहते हैं, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब अनु और आर्य की शादी होने वाली है, वह भी उसी मंडप में